दोस्तों एपिसोड 1 में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, जहां पे हम लोग जानेंगे स्टॉक मार्केट क्या है। जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द स्टॉक मार्केट। दोस्तों शेयर बाजार की जानकारी तीन चीजों से शुरू होती है। सबसे पहली है व्हाट इज द स्टॉक मार्केट एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। शेयर बाजार क्या है और ये जरूरी क्यों है। दूसरा, हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जानने का प्रयास करेंगे। कुछ शब्द जो बार बार आएंगे उनकी पता रहना चाहिए हमें। एंड थर्ड, अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ बायर एंड सेलर इन द मार्केट। राइट, तो चलो शुरू करते हैं। आज हम पहले पॉइंट से, व्हाट इज द स्टॉक मार्केट एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। राइट Friends, stock market, also known as the equity market, is a platform where individual and institutions can buy and sell shares of publicly traded company. Right? दोस्तों शेयर बाजार एक प्लेटफॉर्म है जहां पे इंडिविजुअल हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, वो शेयर जो पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के होते हैं उनके बाय या सेल कर सकते हैं। तो शेयर बाजार तो एक प्लेटफॉर्म हुआ जिधर हम अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदेंगे या उसको बेचेंगे भी। राइट, सो इट इज वाइटल कंपोनेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। राइट, शेयर बाजार बिल्कुल ही दोस्तों कोई डाउट नहीं है, एक वाइटल कंपोनेंट है हमारी फाइनेंशियल सिस्टम का। ये क्रूशियल रोल प्ले करता है इकोनॉमी में। कैसे, ये हम जानेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन जान लेते हैं। Right? So the stock market facilitates the buying and selling of what? The buying and selling of securities such as stocks, bonds through exchanges like BSE and NSE. तो भारत का सबसे पुराना एक्सचेंज हुआ BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और NSE स्टॉक एक्सचेंज उसके बाद आया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आज ये दोनों ही एक्सचेंज बड़े ही सफल है, और ये दोनों ही एक्सचेंज जिससे दोस्तों स्टॉक्स और बॉन्ड्स का बाइंग और सेलिंग शक्य हो पाता है। राइट, इट प्रोवाइड्स अ रेगुलेटेड ट्रांसपेरेंट मार्केट प्लेस वेयर इन्वेस्टर कैन ट्रेड शेयर्स ऑफ कंपनीज। देखो, वैसे शेयर तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो किसी से। आपने किसी को कहा चल भाई तुम्हारे पास जो शेयर है 10 रिलायंस मेरे को दे दो, मैं तुमको पैसा दे देता हूं। आपने पैसा दे दिया, अभी शेयर कब आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। ट्रांसपेरेंसी भी तो होनी चाहिए, रेगुलेटेड होना चाहिए, मतलब सब प्रॉपर सिस्टमेटिक होना चाहिए। तो जब आप स्टॉक एक्सचेंज के जरिए से काम करते हो, BSE या NSE, तो ये एक रेगुलेटेड और ट्रांसपेरेंट मार्केट प्लेस है जहां पे एज पर कमिटमेंट अगर आपने शेयर लिया है तो आपको मिलेगा, अगर आपने शेयर बेचे हैं तो आपको पैसा मिलेगा। दोस्तों आपको कंपनीज की इंफॉर्मेशन भी प्रॉपर टाइम पे मिलेगी। राइट, सो यस दोस्तों, ऐसे स्टॉक एक्सचेंज जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और हम ईज में बाय और सेल दोस्तों कर पाते हैं। स्टॉक मार्केट कैपिटल फॉर्मेशन में मदद करता है। सो हाउ कैपिटल फॉर्मेशन? द स्टॉक मार्केट इज एसेंशियल फॉर कैपिटल फॉर्मेशन as it enables companies to raise fund for business expansion and investment projects। जी हाँ दोस्तों, देखो फंड रेजिंग के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। मैं बैंक से लोन लेके भी फंड रेज कर सकता हूँ, राइट, पर वहां पे एक बड़ी लायबिलिटी भी अपने सामने रहती है। राइट, प्रॉपर टाइम पे इंटरेस्ट पे करना। जब हम स्टॉक मार्केट से फंड रेज करते हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट पे करने की वो लायबिलिटी नहीं रहती है, हालांकि यहाँ पे अपना एक पार्ट भी इन्वेस्टर को दोस्तों। राइट, तो कंपनियां यहाँ पे आती है कैपिटल फॉर्मेशन करने के लिए, फंड रेज करने के लिए, जिससे वो अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके और इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में और फंड लगा सके। ये दोस्तों कैसे किया जाता है? तो दोस्तों ये रूट होता है IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के द्वारा या फिर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर द्वारा। कोई कंपनी है दोस्तों, वो कंपनी को फंड रेज करना है, अपने बिजनेस एक्सपांड करने हैं, तो फंड चाहिए बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। दोस्तों वो आएंगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के द्वारा और ऑफर करेंगे आपको कि आप मुझे पैसे दो, मैं आपको इसके बदले में मेरा पार्ट यानी कि शेयर दूंगा। अगर मेरे प्रॉफिट बढ़ेंगे तो मैं भी कमाऊंगा, आप भी कमाओगे। राइट, अगर लॉस होते तो देखो मैं भी निवेशक हूं, आप भी निवेशक हो, हम सबको नुकसान होगा।
तो इसी प्रकार से आईपीओ से कंपनियां एंट्री लेती है। आईपीओ के द्वारा फंडिंग करने के बाद भविष्य में और फंडिंग के लिए भी कंपनीज दोस्तों आ सकती है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी दोस्तों इसे कहा जाता है, राइट। सो जरूर दोस्तों कैपिटल फॉर्मेशन तगड़ा होता है इक्विटी मार्केट से। दोस्तों कंपनियों के लिए ये कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, लेकिन इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन के लिए ये इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी हुई। फ्रेंड्स, द स्टॉक मार्केट ऑफर्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशंस। दोस्तों कोई भी हो, इंडिविजुअल हो या इंस्टीट्यूशंस हो, वो चाहते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज जहां पे वो पैसे लगाए और वो पैसे अच्छे ग्रोथ हो। तो जरूर दोस्तों स्टॉक मार्केट ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। इट अलाउज इन्वेस्टर्स टू बिकम पार्शियल ओनर ऑफ कंपनीज बाय परचेजिंग शेयर्स। जैसा मैंने बताया दोस्तों, जब कंपनीज आती है आईपीओ के जरिए तो वो आपको एक अपना पार्ट देती है कि भी मेरे 100 शेयर में से चलो 10 शेयर तुम्हारे हो गए। अगर 10 शेयर तुम्हारे हो गए तो अब से जो हम प्रॉफिट करेंगे उसमें 10% भी तो तुम्हारा होगा, राइट। सो यस, it allows investor to become partial owner of companies by purchasing shares which can potentially appreciate in value of time। तो जैसे जैसे कंपनी बड़ी बनती है, कंपनी और एक्सपांड करती है दोस्तों, वैसे वैसे आपकी वैल्यूएशन दोस्तों बढ़ती जाती है, क्योंकि आपका जो स्टेक है कंपनी में वो स्टेक तो उतना ही रहेगा, पर वो स्टेक की वैल्यू बढ़ेगी जैसे कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, राइट। दोस्तों इसी के साथ भी इन्वेस्टर को रेगुलर डिविडेंड भी मिलते हैं। जैसे कंपनियां धीमे धीमे बड़ी बनती है और कंपनियां मैच्योर होती जाती है, तो कंपनी अपना एक फिक्स प्रॉफिट हर साल इन्वेस्टर से डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ऐसे केस में होता क्या है दोस्तों, आपने एक बार निवेश किया, पर आपकी ये जो कंपनी है वो जब तक प्रॉफिट करती जाएगी, प्रोडक्ट और सर्विस बिकती जाएगी दोस्तों, आपको उस पे से अर्निंग होती जाएगी। तो ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हुई जहां मैं इन्वेस्ट एक बार करता हूं, मुझे मल्टीपल टाइम टिल द इंफिनिटी ईयर्स मुझे पैसे मिलते जाते हैं, राइट। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये एक वेल्थ क्रिएशन का भी दोस्तों जरिया है स्टॉक मार्केट। कैसे? पार्टिसिपेशन इन द स्टॉक मार्केट प्रोवाइड्स एन एवेन्यू फॉर वेल्थ क्रिएशन। डेफिनेटली बाय इन्वेस्टिंग इन वेल परफॉर्मिंग कंपनीज, individual can benefit from capital appreciation and earn return higher than traditional saving accounts or fixed deposits, right। जैसे दोस्तों अगर हम वेल परफॉर्मिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और कंपनियां दोस्तों बड़ी बनती रहती है, तो उससे इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है उनको भी फायदा होता है दोस्तों। उन्हें अच्छे रिटर्न मिलते हैं जो नॉर्मल उनके पास दूसरे इन्वेस्टमेंट के व्हीकल अवेलेबल है, हो सकता है सेविंग अकाउंट हो सकता है एफडी हो, उनसे बढ़िया रिटर्न मिल पाते हैं दोस्तों। आप पुराना इतिहास देख सकते हो, जितनी भी कंपनियां मान लो आज 10 साल पहले आई, 15 साल पहले आई, बिजनेस जब उन्होंने शुरू किया, एक्सपांड किया, जब फंड की जरूरत पड़ी वो शेयर बाजार में आए और लोगों ने फंड दिया, उनके बदले उनको एक पार्ट मिला। आज वो सब कंपनियां बड़ी बन चुकी है दोस्तों। फिर चाहे आप टीसीएस इन्फी जैसे उदाहरण लो आईटी में, फिर चाहे आप बैंकिंग में एचडीएफसी एससीसी बैंक जैसे उदाहरण लो, या ऑटो में मारुति जैसे उदाहरण लो दोस्तों। कंपनियां बड़ी बनती चली गई, इन्वेस्टर का पैसा दोस्तों बढ़ता चला गया। यस दोस्तों, सो दिस इन टर्न कैन हेल्प इन्वेस्टर बिल्ड वेल्थ एंड अचीव फाइनेंशियल गोल। दोस्तों मैं मेरी इनकम से जो फाइनेंशियल गोल पूरे नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जो पैसे बढ़ने की जो क्षमता है वो लिमिटेड है। ये मेरे फाइनेंशियल गोल दोस्तों पूरा करने में स्टॉक मार्केट जरूर मदद कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे पैसे बढ़ने की स्पीड बाकी चीजों से दोस्तों ज्यादा होती है और अनलिमिटेड टाइम तक दोस्तों हमें अर्निंग भी मिलती जाती है, जिसे हम वेल्थ कहते हैं दोस्तों। वेल्थ का मतलब ये नहीं है कि मेरा पैसा कितना बढ़ा, वेल्थ का मतलब ये है कि मैंने सिंगल टाइम इन्वेस्ट करके जिंदगी भर कितना कमाया, पैसिव इनकम। सो यस दोस्तों, अगर ये कंपनी के लिए फंड मोबिलाइज करने का जरिया है तो इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ये वेल्थ क्रिएशन का जरिया है। वैसे ही दोस्तों स्टॉक मार्केट एक इकोनॉमिक इंडिकेटर भी माना जाता है। यस, स्टॉक मार्केट एक्ट एज अ बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक हेल्थ। दोस्तों फ्लक्चुएशन इन स्टॉक प्राइसेस एंड इंडाइसेस
reflect investor sentiment and market expectation about the overall economy। दोस्तों जो आपके शेयर के प्लस माइनस दाम होते हैं या इंडेक्स गिरते या बढ़ते हैं, तो ओवरऑल आपकी इकोनॉमी के इन्वेस्टर के सेंटीमेंट रिफ्लेक्ट करते हैं। इन्वेस्टर बुलिश है, बाजार बुलिश है, इन्वेस्टर बेरिश है, बाजार बेरिश है, राइट। यस दोस्तों, पॉजिटिव स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस इज ऑफन सीन। कैसे देखा जाता है पॉजिटिव बाजार? एक साइन है ये इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी की। वैसे ही बाजार जब गिरा हुआ होता है तो ये भी एक साइन होती है दोस्तों, कुछ इकोनॉमी में प्रॉब्लम चल रहे हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं, राइट। आपने देखा होगा 2020 में जब कोविड आया, दुनिया भर के जो बाजार थे वो गिरे। क्यों? क्योंकि एक इंडिकेटर था कि इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम है, डिमांड कम हो जाएगी। सिमिलरली जब वॉर हुए, इन्फ्लेशन बढ़ा, दोस्तों बाजार गिरावट में आए। ये क्या इंडिकेट करते हैं? कि कुछ प्रॉब्लम थे। तो बाजार चलते हैं, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर होते हैं कि एवरीथिंग इज फाइन। और बाजार गिरते हैं, ये भी इंडिकेट करते हैं कि कुछ गड़बड़ है। दोस्तों स्टॉक मार्केट से कॉर्पोरेट गवर्नेंस में भी फायदा होता है। हाउ? Listed companies in the stock market are subject to regulatory requirement and disclosure norms। जब दोस्तों कंपनियां लिस्टेड होती है, इनको कई कायदों में रहना पड़ता है, इनको कई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना पड़ता है, डिस्क्लोजर नॉर्म्स को फॉलो करने पड़ते हैं, राइट। जैसे कंपनियां रेगुलरली इन्वेस्टर से बांटती है कि भी मेरे सेल्स, मेरे प्रॉफिट कैसे आए, हमें क्या उम्मीद है। तो ये क्यों? क्योंकि लोगों ने पैसे लगाए हैं, तो लोगों को जानने का अधिकार है। दोस्तों जब कंपनी लिस्टेड होती है, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, राइट। दिस प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, है कि नहीं दोस्तों? ये ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करता है, क्योंकि हर एक चीज आपके साथ शेयर करनी पड़ती है, राइट। सो इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी एंड इवन अकाउंटेबिलिटी, एज कंपनीज नीड टू एडर टू रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड डिस्क्लोज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रेगुलरली। हर चीज दोस्तों डिस्क्लोज करनी पड़ती है कंपनियों को। जी हाँ दोस्तों, स्टॉक मार्केट हेल्प्स इन फॉस्टरिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। इसके साथ ही दोस्तों स्टॉक मार्केट, आपको नहीं लगता है, एक जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक ग्रोथ का भी एक तरीका है? कैसे कह सकते हैं? अ वाइब्रेंट स्टॉक मार्केट प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी एंड फोस्टर्स बिजनेस एक्सपेंशन। दोस्तों वाइब्रेंट स्टॉक मार्केट हो जहां पे फंडिंग फुल फ्लेज होता है, दोस्तों ये एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी को और बूस्ट करता है। बिजनेस एक्सपांड करने में दोस्तों बिजनेस हाउसेस की मदद करता है। कंपनीज रेजिंग कैपिटल फ्रॉम द स्टॉक मार्केट कैन इन्वेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड जॉब क्रिएशन। जब कैपिटल दोस्तों रेज हुआ तो नए प्रोजेक्ट लगा पाई कंपनी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर पाई, और इसी से दोस्तों जॉब क्रिएशन भी तो पावरफुल होता है। जितना ज्यादा एक्सपांशन उतनी ज्यादा जॉब्स। सो एज बिजनेस ग्रो दे कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी ऑफ योर कंट्री। दोस्तों स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी भी दोस्तों मेंटेन रखता है। कैसे? स्टॉक मार्केट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी allowing investor to convert their investment into cash relatively quickly, राइट। देखो अगर हमने कोई और जगह इन्वेस्ट किया हुआ है, हो सकता है बहुत सी जगह ऐसी है जो लिक्विड नहीं, तुरंत मेरे को बेचना है, मैं बेच नहीं पाता हूं। जबकि बाजार में दोस्तों लिक्विडिटी होने की वजह से हमें अर्जेंट पैसे की जरूरत पड़ती है, वो भी हम कर पाते हैं, राइट। सो दिस लिक्विडिटी एनेबल्स इन्वेस्टर टू एडजस्ट देयर पोर्टफोलियो। मुझे लगता है कि मुझे ये इंडस्ट्री से निकल के ये इंडस्ट्री में जाना है, ए से बी में जाना है, तो भी मैं तुरंत ये सब चीज कर पाता हूँ। मुझे लगता है अभी कठिन समय आ रहा है, मुझे थोड़ा पैसा निकाल देना है शेयर बाजार से, फिक्स सिक्योरिटी में जाना है, वो भी मैं कर सकता हूँ। सो यस, इट एनेबल्स इन्वेस्टर टू एडजस्ट देयर पोर्टफोलियोज, make strategic investment decision and facilitates effective capital allocation to the economy, right friends? So yes, it is important to note that investing in stock market involves risk,
कोई डाउट ही नहीं है दोस्तों। देखो, अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करने से पैसे बढ़ते हैं, तो बुरी कंपनियों में इन्वेस्ट करने से पैसे डूबते भी तो है। तो एक रिस्क भी होता है, हमें जानना होता है किधर इन्वेस्ट करना चाहिए किधर नहीं। एंड इट इज एडवाइजेबल टू कंडक्ट थरो रिसर्च बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। गलत बात है क्या? इसीलिए दोस्तों प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही अपने हार्ड अर्न मनी को दोस्तों इन्वेस्ट करें। The stock market can be influenced by various factors such as economic conditions, company performance, market sentiment and global event among other। ये सारी चीजें हैं जिनसे शेयर बाजार में बड़ी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। हमें इन सब के लिए दोस्तों प्रिपेयर रहना होता है जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। सो ये था दोस्तों, हमने जानने का प्रयास किया शेयर बाजार क्या है और इसका महत्व क्या है। अब हम दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे बेसिक टर्मिनोलॉजी, राइट।